Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's my topic is related with class 8th with chapter 4th, that is named metals and non-metals. Now let's start. We will study in metals and non-metals about occurrence of metals, occurrence of non-metals and corrosion of metals. These three highlights of our topics. Let's start. In 7th class means previous class you have learned about elements, their occurrence and properties. Elements, occurrence and properties के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं. अब होते क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये हमें पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग. Lavoisier, the great French scientist, segregated elements into two groups that is called metals and non-metals. Lavoisier French scientist थे, उन्होंने एलिमेंट से ही मेटल और नॉन मेटल को अलग किया था. ठीक है. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलाकर मिक्स करके 118 एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जिसमें से 75% मेटल्स होते हैं और इसके अलावा जितने भी 25 बचे हुए होंगे, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, नॉन मेटल्स होंगे. तो ये हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात हो गई. हम लोग आते हैं अक्योरेंस ऑफ मेटल्स. मीन्स मेटल्स पाए कहाँ जाएंगे, तो मेटल्स आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ अर्थ अनलेस वन काउंट्स वाटर. ठीक है, वाटर को मिक्स करके मेटल्स ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज हैं अर्थ पर पाए जाने वाले. नाउ है दे आर समटाइम्स फाउंड इन फ्री स्टेट बट दे मोस्टली अकर इन कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड और एज मिक्सचर. वैसे तो फ्री स्टेट में रहते हैं लेकिन कभी कभी ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड और इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर. नाउ वी विल टर्न. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंस दे अकर नेचुरली एज रॉक इन द अर्थ क्रस्ट और इन ओशियन. मिनरल्स केमिकल सब्सटेंस है, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, रॉक्स में, ठीक है, या फिर अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज द प्योर मेटल्स आर यूजुअली कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज़. अगर हम लोग प्योर मेटल की बात करें तो प्योर मेटल में इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन इम्प्योरिटीज़ में से मेटल को हमें अलग करना है. ठीक है, तो जो पूरी इम्प्योरिटी है जिसमें से हम मेटल को अलग करेंगे उस पूरे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, ओर कहते हैं. ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा. तो उस पूरे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे. यहाँ पर आपको दिया भी गया है, देखिए क्या बोल रहा है, बोला है दो विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स. जिन मेटल को हम लोग इकोनॉमिकली अलग कर सकते हैं उन्हें हम लोग ओर कहते हैं. ठीक है, एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है. लिखा है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. इसका क्या मीन्स हुआ, मीन्स ये है कि जितने भी मेटल्स होते हैं या जितने भी मिनरल्स होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, ओर्स से अचीव करते हैं. ठीक है, तो सभी क्या होंगे, सारे मिनरल्स क्या हो जाएंगे, ओर हो जाएंगे. बट सारे ओर्स मिनरल्स नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि ओर्स तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ ही मिनरल्स होते हैं. तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पर. हमने मेटल्स क्या है ये पढ़ लिया है. अब इनकी रिएक्टिविटी पर हम लोग एक बार देख लेते हैं. केमिकली मोस्ट एलिमेंट्स बिहेव इन सेम मैनर. ठीक है, अगर हम लोग केमिकली बात करें तो बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो कि सेम बिहेव करते हैं. ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी नेचर और रिएक्टिविटी आ सीरीज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन ड्रॉन. लेकिन अगर हम लोग मेटल्स की रिएक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अगर एक सीरीज़ बनाएंगे तो हम लोग लो टू हाई मीन्स जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है हम उसको ऊपर रखें और जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम है हम उसको नीचे रखें. तो इस तरह से रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग एक सीरीज़ बनाते हैं. ठीक है, तो उस सीरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस सीरीज़ को हम लोग कहते हैं आ सीरीज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं इस सीरीज़ को. ठीक है, देन द मोस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स हैज़ बीन प्लेस्ड राइट टू टॉप. ठीक है, राइट से टॉप पर जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे होगा वो हमारा लेस रिएक्टिव होगा. थस द मेटल हैज़ लिस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सीरीज़ बना ली है. तो देखिए क्या है सीरीज़, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बेरियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन निकेल टिन और ये बहुत सारे. इस तरह से हमने 10-15 एलिमेंट्स को लेकर रिएक्टिविटी सीरीज़ बना दी है. इसका क्या मीन्स हुआ, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है. इसका यही तो मीन्स है ना.
पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जो लिस्ट में सबसे ऊपर होगा वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम लोग यहाँ कंपैरिजन करा कर देखेंगे। जैसे Fe है, आपसे कहा जाए Fe ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर Mg, तो आप आंसर क्या देंगे? Mg ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि Mg की प्लेस ऊपर है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो ये हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। और ये लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। मैंने बताया था कि जो भी हम सीरीज़ रख रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू रखेंगे। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें बाहर से ही देखने से समझ में आ जाए। ठीक है। नंबर फर्स्ट है कलर। हमारा कलर ऑफ द मोस्ट मेटल इज ग्रे बट गोल्ड इज येलो इन कलर वेयर एज कॉपर इज रेडिश, है ना, एंड सिल्वर इज वाइट, यू नो वेरी वेल। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मर्करी। सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन मर्करी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मर्करी रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है? लिक्विड होती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल इज़ वेरी हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड दे मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड बॉयल ऑल्सो एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट भी होंगे और बॉयल भी होंगे। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ वेरी हाई। मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है। सिंस देयर एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है तो इनके एटम्स जो होंगे बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे। इसी वजह से मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, यू नो। नाउ लस्टर ऑफ द मेटल also makes them look different. Metals have a shine on their own, a glam which often मीन्स हमें सिर्फ इतना समझ लेना है कि जो लस्टर है वो मेटल्स में अच्छी तरह से पाया जाता है और ये इनका एक बहुत ही ख़ास या फिर बहुत ही यूनिक कैरेक्टर होता है मेटल्स का। नाउ नेक्स्ट इज मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी आर द प्रॉपर्टीज यूनिक टू मेटल्स। ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। मीन्स इसमें होगा क्या? मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। ठीक है, क्या करेंगे हम? अगर मेटल को हैमर के थ्रू स्टक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक शीट में चेंज। तो इसकी इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी ऑफ द मेटल्स ऑल्सो सेट देम अपार्ट। दे प्रोड्यूस अ सोनोरस और रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक समथिंग। मीन्स कि अगर हम किसी भी मेटल पर कुछ स्टक करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है, तो इसी को हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेटल इज़ गुड। मीन्स अगर इसमें कोई हीट हम कंडक्ट कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शंस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, व्हाट डू यू टर्म बाय द केमिकल रिएक्शन? Then what do you understand by the term chemical reaction? A chemical reaction happens between two chemical substances under desired condition. Means क्या हो जाएगा? अगर हम किसी भी टू सब्सटेंस को डिज़ायर कंडीशन के थ्रू मिक्स करेंगे तो एक हमारा न्यू सब्सटेंस मिलेगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? A chemical reaction happens between two chemical substances under desired condition. They can be expressed in the form of equation. इन्हें हम इक्वेशन के फॉर्म्स में दिखाते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस आर द एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू केमिकल सब्सटेंसेस। मीन्स टू केमिकल सब्सटेंसेस के बीच जो मिक्सिंग होगी उसे दिखाया जाएगा इक्वेशन के थ्रू। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन करके दिखाएंगे। मीन्स किस तरह से मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, किस तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, किस तरह से वाटर से रिएक्ट करेगा एंड किस तरह से एसिड से रिएक्ट करेगा। तो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट पहला आ जाइए हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये सारी थ्योरी अपने आप से पढ़ लेनी है। मैं रिएक्शंस पर आ रही हूँ, इक्वेशन पर, जो कि आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं। व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या है? हमारा एक तरह का मेटल है। आप लोग को मेटल सीरीज में मैंने बताया भी है, ठीक है। देन व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड।
क्या बोल रहा है, जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, एक वाइट कलर का फॉर्म आ जाता है, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है, ठीक है। हम लोग देखते थे किस तरह से होती है रिएक्शन। तो अगर हम लोग सोडियम की रिएक्शन, सोडियम भी एक मेटल है, सोडियम मेटल की रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, सोडियम मेटल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन से, तो बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से जिंक की रिएक्शन कराएंगे जिंक ऑक्साइड, एंड कॉपर की रिएक्शन कराएंगे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर में क्या हो जाएगा, अगर हमें वाटर की रिएक्शन करानी है तो क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं हमारी रिएक्शन में, देखिए क्या हो जाएगा। बीइंग हाई रिएक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली एंड कोल्ड वाटर एंड जनरेटर हॉट एंड जनरेटर लॉट्स ऑफ इट। मतलब मीन्स ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है कि किस तरह से किस वाटर से रिएक्ट करेगा कौन सा मेटल। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशंस में, स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट शो एनी रिएक्शन। अगर हम लोग कॉपर सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये वाटर से कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड मेटल होते हैं। गॉट इट नाउ। तो रिएक्शन कौन करेगा वाटर से, करेंगे सॉफ्ट मेटल लाइक सोडियम मीन्स Na एंड ठीक है। तो कौन करेगा रिएक्शन, Na करेगा वाटर से तो बन जाएगा हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम करेगा वाटर से, बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आयरन करेगा ऑक्सीजन से तो बन जाएगा, वाटर से करेगा तो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे Fe3O4। और इन सभी केसेस में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये हमारी हो गई मेटल्स की वाटर से रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स की रिएक्शन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलिए, रिएक्शन विद एसिड्स, ये हमारी हेडिंग डली हुई है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट आते हैं इक्वेशन पे। फर्स्ट हमारी इक्वेशन है सोडियम रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा HCl से, जो कि हमारा एक एसिड है। HCl का नेम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने Na की HCl से रिएक्शन कराया, बन जाएगा हमारा NaCl और एज वेल एज हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। सोडियम की जगह हमने मेटल ले लिया मैग्नीशियम और उसकी करा दी हम लोगों ने हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन, तो बन जाएगा MgCl2। और अगर हम जिंक की रिएक्शन HCl से करा देते हैं तो ZnCl2 बन जाएगा। यहाँ भी सभी केस में आपका हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ओके। आगे आते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को हटा दे उसकी जगह से और उसकी जगह पर खुद बैठ जाए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आती है, इसी चीज़ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई केमिकल है, ठीक है, कोई केमिकल का सॉल्ट बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, कोई और मेटल आएगा उस सॉल्ट से उस मेटल को हटाएगा और वहाँ पर खुद लग जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन बता रही हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। तो मैंने क्या बताया, चलिए अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ये हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाइए। देखिए क्या होगा, जैसे हमने ले लिया कॉपर, कॉपर हमारा एक मेटल है आप जानते हैं, और AgNO3, AgNO3 क्या है, ये है एक मेटल सॉल्ट, ठीक है। मेटल इसमें क्या है, ये मेटल सॉल्ट है, इसमें मेटल क्या है, मेटल है Ag, हमारा Ag मेटल है। तो और NO3 के साथ मिलकर ये बना रहा है मेटल सॉल्ट। तो क्या करना है, ये जो मेटल है हमारा Cu और जो AgNO3 सॉल्ट है, ये क्या करेगा, Ag इस सॉल्ट में से, Cu इस सॉल्ट में से Ag को हटाकर खुद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, कॉपर क्या करेगा, Ag को हटाकर यहाँ पर खुद आ जाएगा और Ag को अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ओके। देखिए क्या हुआ है, Cu प्लस AgNO3, तो गिव्स क्या हो गया है, CuNO3 का होल ट्वाइस। Cu अब NO3 के साथ मिक्स हो चुका है और Ag को अलग कर दिया है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्यों ये हटा रहा है, Cu क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि अगर आप मेटल सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पर यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे तो उसमें Cu Ag से ऊपर है।
Cu का Ag से ऊपर होना ये बता रहा है कि Cu Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको उसकी जगह से हटा सकता है, ठीक है। आप लोग को पता ही है जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो लेस पावरफुल पर्सन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है कभी भी, है ना। तो इसमें भी यही हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक हम लोग और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है और CuSO4 है। ये CuSO4 क्या है, कॉपर सॉल्ट है ना। तो क्या करेगा Mg कॉपर सॉल्ट से कॉपर को अलग कर देगा और खुद ज्वाइंट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आज का वीडियो बस यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।